बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के दौर में इमरान खान पर एक मखसूस मुल्क को तस्लीम करने का बहुत प्रेशर था और इससे बहुत से लोगों ने उस वक़्त ये तस्दीक भी की थी, लेकिन अब जो इत्तलाआत आ रही हैं, जिन खुफिया मुलाकातों के हवाले से दावा सामने आ रहा है और जिन सोर्सेज की तरफ से ये दावे सामने आ रहे हैं, ये सूरत हाल को बहुत ज्यादा अलार्मिंग बना रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के हवाले से भी बहुत सी चीजें सामने आई हैं और बिलावल भुट्टो और उनका जो हामी मीडिया है या फिर इमरान मुखालिफ मीडिया जो है, उसकी एक और बड़ी वारदात पकड़ी गई है। और ये वही बात है कि इमरान खान की देखा देखी, जैसे किसी के चेहरे की रंगत वैसे ही सुर्ख हो और आप अपने मुंह पर थप्पड़ मार मार के अपना मुंह लाल कर लें उसका मुकाबला करने के लिए, तो बिल्कुल वही सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। जबकि शहबाज शरीफ के बयानिए पर एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है नवाज ग्रुप की जानिब से और शहबाज शरीफ को झूठा डिक्लेयर किया गया है और इमरान खान ने भी मुख्तदर हलकों को बड़ा अहम पैगाम दिया है। तो ये चार बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नाजरीन कराम, एक तो इमरान खान इस वक्त डटे हुए हैं और इमरान खान किसी भी सूरत अपने मौकफ से, अपने बयानिए से 1 इंच तो दूर की बात है, वो आधा इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल पाकिस्तान की आवाम का भी है और पाकिस्तान के आम लोगों का है कि जिस तरह से वो डट कर खड़े हो गए इमरान खान के पीछे, इमरान खान की ताकत बने, इमरान खान के दस्तों बाजू बन गए। इमरान खान को अंधे कुएं में फेंका गया था, इस अवाम ने उसे निकाल लिया और अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान किसी कंप्रोमाइज को तैयार नहीं है, क्योंकि अब वो विद या विदाउट एनी काइंड ऑफ बैसाखी, आप ही कहते थे कि वो बैसाखियों पर आया, कोई एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा देता था, कोई एटीएम्स पर इल्जाम लगा देता था। वैसे भी इमरान खान के पास अब झुकने की कोई रीजन भी नहीं है। वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है और वो इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बड़े होश के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अपने सियासी मफाद से मुल्की मफाद ज्यादा अहम है। लेकिन पैगाम ये पहुंचा है कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। जबकि सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हवाले से जो सैलाब की तबाहकारियां हैं, उसमें इमरान खान पर पाकिस्तानी अवाम ने ट्रस्ट किया और चंद घंटों में 500 करोड़ से जायद रकम इकट्ठी की गई। अब जियो और बाकी मीडिया चैनल्स, जिन्हें एक दिन भी नींद नहीं आई और ये पैसे इकट्ठे करने, चंदा इकट्ठा करने के खिलाफ बातें कर रहे थे, बहुत तरस आता है इन पर, यकीन मानिए तरस आता है। ये अभी चंद घंटे पहले तक तो इसके खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बिलावल ने तो 1 घंटे में 1 खरब 31 अरब रुपए इमदाद जमा कर ली है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बिलावल ने 1 घंटे में यूएन में पाकिस्तान के वजीर खारजा ने यूएन के रुकन ममालिक से तकरीबन 1 खरब 30 अरब रुपए जमा कर लिए। ये जियो की खबर है। अब 5 मिनट की आप खुद छानबीन कर लें। ये सोशल मीडिया का दौर है, ना आप पागल हैं ना मैं पागल हूं। तो कोई भी मेरा व्यूअर 5 मिनट की छानबीन कर ले तो उसे पता चल जाएगा कि इस वक्त जियो पाकिस्तान के सैलाब के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की 160 मिलियन अमरीकी डॉलर की अपील जो है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपील की आलमी बिरादरी से, उसे बिलावल भुट्टो जरदारी के खाते में डाल रहा है और उनके क्रेडिट पर उसे पेश करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह के जो डिजास्टर होते हैं और जो तबाहकारियां आती हैं किसी भी मुल्क में, उसमें नॉर्मली ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कह लें या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कह लें, यूनाइटेड नेशंस इस तरह से अपने मेंबर ममालिक के लिए जो इफेक्टेड होते हैं, बाकी मेंबर ममालिक से अपील करता है। ये आप एक तरह से ये एक कलेक्टिव एफर्ट होती है। तो इसमें पता नहीं बिलावल साहब का क्या क्रेडिट है और मुल्कों की इमदाद को ये अपनी इमदाद कह रहे हैं। तो अब पैसा इकट्ठा करने के खिलाफ बोलने वाले उसके फजाइल बयान करने पर लग गए हैं। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर कुछ और दूसरी चीजें भी आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो मिफ्ता इस्माइल समेत सारे हुकूमती वज़रा और उनके सहाफ़ी जो कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने का प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, उन पर उनके अपनों ने खुदकुश हमला कर दिया है। वो शख्स जो कि लंदन में नवाज शरीफ के साथ होता है, नवाज शरीफ के साथ कश्ती की सैर करता है, नजम सेठी,
नजम सेठी ने इसे जबरदस्त किया है और इसमें जो डिफॉल्ट से बचाने की बात की है कि हम तो बहुत बड़ी तोप बन गए, हम बड़े फन्ने खान बन गए, तो इस चीज को उन्होंने झूठ करार दिया है कि शहबाज शरीफ ये बिल्कुल सीधा सादा झूठ बोल रहे हैं। बल्कि आप उनके जुबानी सुन लें, मैं क्या बयान करूंगा, उन्होंने क्या कहा है। फिर खतरनाक वाले हिस्से पर आते हैं, जो एक मुल्क से खुफिया मुलाकातें शहबाज शरीफ की मुबैना तौर पर सामने आ रही हैं। पहले ये सुन लें। रीजंस हैं क्योंकि डिफॉल्ट नहीं होने जा रही और ना ही कभी होने जा रही। ये तो कहते हैं ना कि अब हमने बचा लिया डिफॉल्ट से। मेरा मौक़िफ़ ये रहा कि कभी भी खतरा नहीं था डिफॉल्ट का, ये बनाया गया था ताकि ये IMF के साथ जल्दी हो जाए और लोगों को डरा के और कोई चारा नहीं है इनसे। और मसला क्या है, देखिए डिफॉल्ट होता है कि जब आपने बैरूनी मुल्कों के पैसे जो है वो आप नहीं दे सकते। अगर अपने पैसे जो आपने यहाँ डोमेस्टिक डेट की हुई है वो तो इशू कोई नहीं है, वो तो जितने मर्जी प्रिंट करके छाप के आप वापस कर दो, वो तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान की डेट उस किस्म की प्रोफाइल नहीं है जिस किस्म की प्रोफाइल बाकी उन मुल्कों की है जिनके साथ पाकिस्तान को वो कैटेगराइज कर रहे हैं कि जी गाना और वगैरह वगैरह कि जी चौथे नंबर पे आई हो। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हमारी जो डेट है, सारी के सारा जो कर्जा हमारा है, वो हमारी GDP का सिर्फ 60% हिस्सा है। बाकी ममालिक जो है किसी का 90 है, किसी का 110 है, किसी का 80 है। तो हम बड़ी अच्छी रेंज में है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जी बहुत ज्यादा हमारा कर्जे हैं और इसको तो दे ही नहीं सकेंगे। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये सुन लिया। अब जरा जो इम्पोर्टेंट और बड़ी कंसर्निंग डेवलपमेंट है उस पर आते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इमरान खान के दौर में एक हवा चली एक मखसूस मुल्क को तस्लीम करने के हवाले से। UAE ने उसे तस्लीम किया। ट्रंप दौर में ये सब हुआ। सऊदी अरब भी एक तरह से डिफेक्टो तस्लीम कर चुका है। बस अब इंतजार है, और पाकिस्तान अगर तस्लीम कर लेता है तो उसके फौरी बाद सऊदी अरब भी कर लेगा और फिर तो ये गेम ही खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने इस पर स्टैंड लिया और उस वक्त हामिद मीर ने भी ये बात कही कि इमरान खान पर यह प्रेशर था, और खुद इमरान खान ने भी इस बात की तस्दीक की कि प्रेशर है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस दोस्त मुल्क की तरफ से पाकिस्तान पर प्रेशर है। बहुत सी ऑफर्स की गई पाकिस्तान को। अब आपको पता है कि शहबाज शरीफ कुछ दिन पहले कतर गए। जनरल अमजद शेख पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बड़ी रिस्पेक्टेड फिगर हमारे लिए हैं, जिसने पाकिस्तान को सर्व किया है वर्दी में, और वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। उनकी बड़ी खिदमात है रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और नजरियाती सरहदों और पाकिस्तान की अफवाज के दिफा के लिए। तो जनरल साहब ने एक इंकशाफ किया और कहा कि इसराइल से एक तैयारा आता है, वो कतर में लैंड करता है। अगली सुबह जब शहबाज शरीफ पहुंचे और उनसे मुलाकात होती है उनकी तैयारे के अंदर, और तैयारे में मौजूद जो अहम तरीन लोग हैं वो तैयारे से बाहर नहीं निकलते। तो ये मैं जाती तौर पर समझता हूँ एक बहुत बड़ा दावा है। मैं समझता हूँ कि इस पर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम को कंसर्न्स हैं इस पर, सबको इस पर वजाहत देनी चाहिए। और अगर ये खुफिया मुलाकात हुई है तो इस तरह की खुफिया मुलाकातों पर बहुत से रिजर्वेशंस हैं, जो भी करना है खुलकर करें। इससे पहले हिस्ट्री में एक मर्तबा जो ऑफिशियली मिले हैं पाकिस्तान के और इसराइल के वज़राए खारजा, कसूरी साहब जो मुशर्रफ के दौर में थे, वो मिले थे, और उसमें भी 2 नेशन सॉल्यूशन निकालने की जो कोशिश की गई थी, लेकिन उस पर ये मामलात नहीं हो सके थे। तो ये सूरत हाल है और ये बड़ी कंसर्निंग डेवलपमेंट है जो ये खुफिया मुलाकात का मामला है। और इस पर मैं समझता हूं कि एक क्लियर स्टांस आ जाए तो बहुत बेहतर है, ताकि जो एयर है वो क्लियर हो और जो धुंध है वो छट जाए और अवाम जो है उसे सच पता चल जाए। जो भी है अपना बताएं, क्लैरिफिकेशन दें, वरना ये बहुत खतरनाक चीज है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे फाउंडर हैं, उनके जो बयानात हैं, उनके जो अकवाल हैं, उनकी रोशनी में उनकी पॉलिसी के हवाले से, जो इस मुल्क के हवाले से है और इसके सॉल्यूशंस के हवाले से, जब तक वो नहीं होता तब तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।